हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक है और ये आपकी पर्यावरण अध्ययन की है। तो कक्षा तीसरी के लिए जो अभ्यास पुस्तिका आई है, इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह नंबर 4 और सप्ताह 4 में दिवस 1 से 6 तक देखेंगे वर्कशीट 19 और पाठ 2 पौधों की परी। पाठ 2 में इसमें जानेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इसके पहले सप्ताह नंबर 3 तक करवाया है मैंने, तो चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देखें और आपकी हिंदी अंग्रेजी गणित इसकी वीडियो भी चैनल पे डाल दिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसमें है सीखने के बिंदु, अपने आसपास उगने वाले सामान्य पौधों को पहचानना और उनके नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में आपको इसको अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई है। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया है। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया है और दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया है। देखो तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है। अब यहाँ है चित्र को देखकर बताइए कि दयाराम किस पेड़ को पकड़ा है। तो नीम का पेड़ लिखा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ नीम के पेड़ को पकड़ा है ना। शबनम ने कौन सी बेल को छुआ है। तो शबनम जो है वो चमेली की बेल को छुई है। माइकल ने कौन सी झाड़ी को पकड़ा है। तो माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को पकड़ के रखा है। क्यारी में कौन सा पौधा लगा हुआ है। तो आपको बताना है क्यारी में क्या लगा है। तो क्यारी में क्या लगा है, गेंदे के पौधे लगे हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, यानी बताएंगे कि गेंदे के पौधे लगे हैं। इसके बाद यहाँ करो है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि चित्र में कौन कौन से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है कि चित्र में हमें कौन कौन से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, तो अच्छे से देखना है। देखो ये गुड़हल है, फिर ये आम का पेड़ है, ये नींबू है ना। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। ये धनिया पत्ती है, ये क्या है आपका गुलाब है, ये गेंदा है, फिर ये घास है ना। इस प्रकार से है, ये पीपल का पेड़ है। तो ऐसे हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमको लिखना है कि आपको चित्र में कौन कौन से पेड़ दिख रहे हैं। तो लिख देना गुड़हल, आम, गेंदा, पीपल, गुलाब, नींबू, घास, धनिया। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, नाम लिखना है। तो आम का पेड़ है, पीपल का है, नींबू का है, गेंदा, गुड़हल, पपीता है, जामुन है, इमली, गुलाब। ऐसे तो आपके स्कूल के आसपास या घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र में से पेड़ पौधों को पहचान कर दी गई तालिका को पूर्ण करना है। छोटा पौधा, कमजोर व हरा तना शाख है ना। यानी छोटा पौधा होता है वो कमजोर भी होता है और हरे तने होते हैं, उसकी शाखाएं हरी। तो ऐसा कौन सा है। तो धनिया है और घास है, तो हमने लिख दिए यहाँ पे है ना। कमजोर होता है, छोटा होता है। उसके बाद मध्यम ऊंचाई का पौधा, तना पतला होता है व कठोर तना होता है और झाड़ी वाला पौधा रहता है। तो वो क्या हो गया, जैसे गुलाब हो गया और गेंदा हो गया। तो ये दो नाम हम लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अधिक ऊंचाई का पेड़, तना उसका कठोर होता है और मोटा तना होता है, यानी जिसको हम वृक्ष कहते हैं। तो पीपल हो जाएगा और आम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वृक्ष हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे अभ्यास क्रमांक 3 में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है दोस्तों, इसमें लिखा है मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है। तो उत्तर में लिखना पत्तियों से मेहंदी बनती है। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है, ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कांटे होते हैं। तो कांटेदार पौधे लिख देना, गुलाब का पौधा, बबूल का पौधा और बेर का पौधा है ना। इनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो ऐसे 3 पौधों के नाम आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिवस 2 में, यहाँ पर है सीखने के बिंदु, तने की मोटाई और उसकी बनावट के आधार पर पेड़ पौधों में अंतर बताना है। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि बच्चे अलग अलग पौधे का तना बनने का खेल खेलेंगे। वृक्ष का तना, साग के पौधे का तना, झाड़ी का तना, बेल का तना, ऐसे बनेंगे है ना। और अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है तने के प्रकार, जैसे मोटा तना किसका होता है। तो पीपल का, आम का, नीम का, जामुन का। तो ऐसे लिख देंगे। पतला तना किसका होता है। तो लौकी का, कद्दू का और गेंदे का। चिकना तना अमरूद का होता है। खुरदुरा तना बेल का और बबूल का। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। और अभी आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक आपको इस चैनल पर आपकी काम की चीज़ें मिलती रहेगी। चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं सारी क्लास की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चैनल पर डलती रहती है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं इसके आगे दिया है सब अभ्यास क्रमांक 3 में, ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिनके तने का रंग हरा या भूरा होता है। हरा तने वाले लिखना है, जैसे गेंदा, गुलाब और नीम, इनके हरे तने होते हैं। भूरा तना वाला लिख देंगे हम पीपल, जामुन और बेर, इनके भूरे तने होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेड़ पौधों के नाम हमें लिखना है दोस्तों।
इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 4 में है, ऐसे पौधे के नाम लिखिए जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है, मतलब बेल, है ना। जो बेलें होते हैं वो सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, तो जैसे लौकी, ककड़ी, करेला, कद्दू, सेमी, है ना। तो ये क्या है, बेले वाले हैं, जो जिनको किसी पेड़ की पेड़ या दीवार का सहारा चाहिए होता है। तो इस प्रकार से इन नामों को आप ऐसे लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में यहाँ गन्ना का दिया हुआ है ना, गन्ने का खेत है ये, और यहाँ लिखा है यह किसका चित्र है, तो गन्ने का है। क्या इससे क्या बनता है, लिखा है तो गुड़ और शक्कर बनती है, तो हम लिख देंगे गुड़ और शक्कर। इसमें पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना खाया जाता है ना, तो हम लिख देंगे इसमें तना खाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, दिवस 3 में यहाँ लिखा है, सीखने के बिंदु हैं इसमें कि पौधे की पत्तियों की विविधता यानी पहचान, आकार, आकृति, रंग, गंध, इसको हमको पहचानना हम सीखेंगे अब इसमें। और यहाँ पर लिखा है कि आपके साला के आसपास किन्हीं 3 पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करो और खाली स्थान पर चिपका कर उनके नाम लिखो। तो जैसे हमने पीपल की पत्ती लाए तो पीपल के पत्ते यहाँ आपको चिपका देना है, आम के पत्ते लाएंगे तो आम के चिपका देना है, जामुन के लाएंगे तो जामुन के चिपका देना है, या नीम के ले आए तो आप नीम का पत्ता चिपका दो और नीचे नाम लिख देना नीम। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में है, नीचे दिए पत्तियों के चित्र को पहचानना है और उनके पेड़ के नाम लिखना है। तो जैसे ये धनिया की पत्ती है तो हम यहाँ धनिया लिख दिए ऐसे, फिर ये नीम की है तो हम यहाँ नीम लिख देंगे, फिर ये केले का पत्ता है तो हम केला लिख देंगे। उसी प्रकार से ये देखो, ये क्या है, मिर्ची है तो हम यहाँ मिर्ची लिख दिए, और ये पीपल का पत्ता है तो यहाँ पर पीपल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद लिखा है, अभ्यास क्रमांक 3 में बताओ, गेंदे की पत्तियों का रंग खालिस्तान व फूल खालिस्तान होता है। तो पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, और फूल का रंग पीला होता है, ऐसा हम लिख देंगे। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, तो फल और छाया, फल मिलती है और छाया मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में है, सजावट के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग तोरण में होता है, लिखिए। तो तोरण का चित्र बनाना है तो आम की पत्ती लगाते हैं, पीपल की भी लगा देते हैं, जामुन की भी लगा देते हैं सजावट के लिए ना। और तोरण का एक इस प्रकार से एक चित्र आपको बनाना है अपनी वर्कबुक में। ऐसे आप बना देंगे, इस प्रकार से तोरण रहता है ना, तो ऐसे चित्र आपको कंप्लीट करना है। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती है। तो पुदीना की पत्तियां हैं जो खाने के काम आती है, और पालक की पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो ऐसे 2 पत्तियों के नाम आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद दिवस 4 में है, सीखने के बिंदु है रचनात्मकता विकास। पत्ते एवं तने की छाप को पेपर पर लीजिए और नीचे दिए स्थान में उसे चिपकाना है। तो पत्ते की छाप बनाना है आपको, यानी जैसे अपन कार्बन से छाप बनाते हैं ना, वैसे बनाना है, और यहाँ पर ऐसे लगा देना है, या फिर आपको चिपका देना है। तो ऐसे आप पेपर में बनाएंगे और ऐसे चिपका देंगे, तो ये पत्ता है और ये तना है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अभ्यास क्रमांक 2 में इसमें दिया है कि नीचे दिए गए स्थान को विभिन्न प्रकार की छोटी व बड़ी पत्तियां चिपकाकर बनाइए। जैसे ये पत्तियां लगी है, ये पत्तियां लगी हैं, ऐसे ही आप जैसे नीम की, तो नीम की पत्तियां ला लेना और यहाँ चिपका देना, है ना। पीपल की ला लेना और चिपका देना, फिर गेंदे की ला लेना, चिपका देना। ऐसे और भी कोई पत्ती यहाँ आप चिपका सकते हैं, ऐसे आप उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, हमें आगे दिया है आपका अभ्यास क्रमांक 3 में कि चित्र में दिखाए अनुसार फूल पत्तियों के द्वारा सुंदर डिजाइन बनाई जा सकती है। आप भी इस स्थान पर फूल पत्तियों की कोई डिज़ाइन बनाइए। तो इस प्रकार से आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पत्ती रख देना ऐसे, है ना, ऐसे रख देना पत्ती, यहाँ बीच में फूल रख देना ऐसे। तो इस प्रकार से एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में बनाएंगे दोस्तों। इसके आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 4 में है, अपने पास आसपास देखे हुए कोई 4 पेड़ पौधों की पत्तियों का चित्र आपको बनाना है। तो जैसे पीपल का है तो पीपल बना दीजिए, केले का पत्ता बना दीजिए, नीम बना दीजिए, है ना, फिर यहाँ पर गुलाब का बना दीजिए। तो इस प्रकार से आपने जो भी पेड़ पौधे देखे हैं उनकी पत्तियों के चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में है, ऐसे 3 पौधों की पत्तियों के नाम लिखिए जिनको मसलने पर विशेष प्रकार की गंध आती है। तो जैसे गेंदे की पत्ती, उसको मसल के देखना आप, तो है ना, गंध आती है। फिर धनिया की पत्ती, इसको भी मसल के देखना, तो आप एक अलग प्रकार की महक आती है ना उससे। करेले की पत्तियों से भी आती है। तो ऐसे 3 पत्तियों के नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद दिवस 5 में देखो, सीखने के बिंदु हैं यहाँ पर, और यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि चित्र को देखकर अंगूठे और उंगलियों में रंग लगाकर सुंदर चित्र बनाइए। ये देखो, ये अंगूठे का निशान है, ये भी अंगूठे का निशान है ना, ये उंगलियों के निशान है। तो हम उंगलियों में या अंगूठे में स्याही लगा लेते हैं और ऐसे छाप बनाना है हमको। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ बना है, तो ऐसे छाप आप भी बनाएंगे। तो आपको यहाँ इस डिब्बे में ऐसे ही छाप बनाना है दोस्तों। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, उंगली और अंगूठे में रंग लगाना है ना, लाल लाल कलर का रंग लगा लिए, हरा लगा लिए, और यहाँ पर इस खालिस्तान में आपको ऐसे छाप बनाकर फूलों के चित्र बनाना है।
इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि आपको अपने घर के आसपास कौन कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है, उसका नाम लिखिए। तो लिख देना नीम, पीपल, जामुन, आम, अमरूद, गुलाब, गेंदा, है ना। और भी पेड़ पौधों के नाम है तो और भी लिख देना आप यहाँ। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना दोस्त बनाना चाहोगे? तो उत्तर में लिखना हाँ, यानी कौन से पेड़ को बनाना चाहोगे तो लिख देना मैं आम के पेड़ को अपना दोस्त बनाऊंगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको और कोई पेड़ पसंद है तो और दूसरा नाम लिख सकते हैं, जैसे जामुन लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके दोस्त का क्या नाम है? तो जैसे आम है तो आम लिख दिए, है ना। यहाँ पर हम क्या नाम है अपने, हमारे जो दोस्त हैं, वो जो पेड़ है हमारा, पेड़ जिसको हमने दोस्त बनाया उसका नाम क्या है? तो आम का पेड़ है तो आम लिख देंगे। क्या आप अपने दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देंगे, उसका क्या नाम रखेंगे? तो हाँ, मैं उसका नाम हंसमुख रखूँगा, है ना। यानी एक पेड़ है जो हमारा दोस्त है, उस पेड़ का नाम है आम और उसका नाम हमने क्या रख दिया? हंसमुख रख दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर कि ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे हमें फल, फूल एवं सब्जियाँ मिलती है। तो फल मिलने वाले, जैसे आम से फल मिलता है, अमरूद से मिलता है तो 2 नाम लिख दिए। फूल मिलने वाले तो गुड़हल से फूल मिलता है और गुलाब से मिलता है। सब्जियाँ मिलने वाली तो बैगन से और गोभी से, है ना। तो इस प्रकार से हमको वर्कबुक में अभ्यास नंबर 3 में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अभ्यास नंबर 4 में है, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पानी की आवश्यक है, हवा आवश्यक है, धूप भी आवश्यक है। तो ऐसे हमको यहाँ लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है, यहाँ पर अगला है कि किसी छोटे पौधे की देखभाल एवं सुरक्षा आप कैसे करेंगे, लिखिए। तो कैसे करेंगे? उसको पानी देंगे, है ना, फिर जानवरों से भी बचाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, उसकी धूप से भी उसको बचाना है, ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है। तो इस प्रकार से हम उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, यहाँ लिखा है पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं कैसे? तो उत्तर में लिखना पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा, छाया, जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन, जलाने के लिए लकड़ी सभी मिलते हैं, है ना। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है कि यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ पेड़ पौधों के नाम छिपे हुए हैं, इन पर गोला लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो नाम छिपे हैं इन पर आपको गोला लगाना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर रसभरी, है ना, क्या है? रसभरी, तो हम लिख दिए रसभरी, है ना। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ ब से, तो ब से क्या आ जाएगा? तो ये बरगद आ जाएगा सबसे पहले तो हम यहाँ पूरा लिख देंगे बरगद। फिर ये र से, तो ये रसभरी आ गया, है ना, ये रसभरी आ गया। तो रसभरी भी क्या है? एक पौधा है, तो हम लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद ख से खेजड़ी आ जाएगा, तो ये देखो ये लिखा है खेजड़ी, तो ऐसे गोला करके यहाँ खेजड़ी लिख देंगे। पी से क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा, ये लिखा है पीपल, तो ये पीपल हो गया। और ब से बबूल हो जाएगा, तो ये लिखा है ना। तो ऐसे हमको गोला करना है और यहाँ पर नाम लिखना है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3 में देखते हैं, छुपन छुपाई खेल खेलते समय आप कौन कौन से पेड़ों के पीछे आसानी से छिप सकते हैं और क्यों, लिखिए। तो जैसे हम पीपल, नीम, बरगद इनके पीछे छिप सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके तने मोटे होते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। अभ्यास नंबर 4 है, यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ बरगद, तुलसी, घास, केला, मूली, अमरूद ऐसा लिखा है, तो हमको छोटे से बड़े क्रम में, यानी सबसे छोटा क्या है यहाँ से, कौन सा पेड़ होगा? तो घास होगा सबसे छोटा पौधा। घास के बाद मूली आ जाएगी, मूली के बाद तुलसी, तुलसी के बाद केला और केले से बड़ा अमरूद और अमरूद से बड़ा बरगद। तो इस प्रकार से हमें छोटे से बड़े के रूप में ऐसे इसको हम लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है सोचो। अभ्यास नंबर 5 में पहेली है, इसको सोचना है कि हरा भरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग हैं, हवा से लहराता हूँ और देता तुम्हें सांस। तो ये क्या है? पेड़ हो जाएगा, है ना। मीठी मीठी मैं लाठी सदा काम सदा सबके आती, चोट किसी को ना पहुँचाऊँ, चूस चूस कर खाई जाऊँ। तो क्या है? ये गन्ना है। इसके बाद है नाम बताना, छील कर खाना, फल हूँ मीठा पर ना हूँ आम, कपड़े मेरे राह में न फेंको, कोई बेचारा गिरे धड़ाम, है ना। तो ऐसा कौन है? तो हम केले का छिलका छिलका उतार देते हैं ना, छिलका मतलब वो कपड़ा बोल रहा है ना, और उसमें फिसल कर कोई गिर जाता है तो क्या है? केला है। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे केला। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ अभ्यास नंबर 6 है, यहाँ लिखा है यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, सोचिए और लिखिए। तो उत्तर में लिखना पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें जीवित नहीं रह पाएंगे और हवा, छाया, फल, लकड़ी ये सभी हमें नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है।
अभ्यास नंबर 7 है, खाने में आपने चटनी खाई होगी, वह किन किन चीज़ों से बनती है लिखिए। तो किन किन चीज़ों से बनती है चटनी? टमाटर से, मिर्ची से, धनिया से, नमक से, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिख देना है। इसके बाद आगे है अभ्यास क्रमांक 8 है, चित्रों को मिलान करना है। तो इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आपको चित्रों को मिलान करना है दोस्तों। ये चित्र किसका है? तो देखो किसका है, तो साग है। ये क्या है? साग। तो हम ये साग से मिला देंगे, शाखा, है ना। फिर ये वाला चित्र क्या है? वृक्ष है, तो ये वृक्ष से मिला दिए। फिर ये देखो ये क्या है? झाड़ी वाले पौधे हैं, तो ये झाड़ी से मिल गया। और ये क्या है? बेल वाले पौधे हैं, तो ये बेल से मिल गया। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे मिलाना है। इस प्रकार से आप मिलान करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे मिलान करना है। तो ये था दोस्तों आपका सप्ताह नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, है ना। इसके आगे की वीडियो में हम आगे का सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।